नमस्कार, एफटी लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। फास्ट न्यूज में दिन भर की बड़ी खबरें देखने से पहले एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। देवीगंज बाजार में घायल अवस्था में मिला हिरण, स्थानीय लोगों ने इलाज के बाद वन विभाग को दी सूचना। होली पर पुलिस प्रशासन से गाली गलौज, हुड़दंगबाजी और नशा कर लड़ाई झगड़ा करने वाले उपद्रवी खुलेआम घूम रहे। दुकान का शटर तोड़कर लाखों का माल उड़ाया। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने लगाया धांधली का आरोप। और नरकटियागंज शहर में बढ़ा मच्छरों का प्रकोप, लोगों में बढ़ी बेचैनी। अब खबरें विस्तार से। देवीगंज के अलीपुर जीता रोड पर स्थित सैनिक ऑटोमोबाइल्स बजाज मोटरसाइकिल एजेंसी के पास मंगलवार की रात लगभग 7 बजे रोड क्रॉस करते समय एक हिरण 4 पहिया वाहन से टकरा गया। इसके बाद वह हिरण मौके से किसी तरह से भाग गया। गुरुवार को लगभग 2 बजे दोपहर में संजय पटेल देवीगंज अलीपुर जीता रोड निवासी अपने घर के पीछे खेतों में शौच के लिए गए थे। तभी उन्होंने देखा खेत में एक हिरण घायल अवस्था में बैठा हुआ मिला। उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से हिरण को वहां से उठाया और अपने घर लेकर गए। उसको पानी पिलाने और इलाज कराने के बाद उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को घायल हिरण के संदर्भ में सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि ये जानवर हिरण नहीं है, बल्कि उसी की प्रजाति का दूसरा जीव है, जिसको लोग चीतल के नाम से जानते पहचानते हैं। सामान्य रूप में देखने पर यह हिरण के जैसा ही दिखता है। ये आपका नाम? राम सिंह। ये कौन सा जानवर है? ये शीतल है। शीतल है। ये हिरण की प्रजाति का है क्या? जी, उसी का दोगला है। अच्छा, इसी का दोगला। ये किस स्थिति में आपको मिला? यहाँ पे कैसे क्या हुआ इसके साथ? ये हमारे पंचायत अधिकारी ने सूचना दिया, तब हम लोग आके यहाँ पहुँचे मौके पे। इसको चोट कहाँ लगी है? इसके बाएं पैर पिक्चर है, अगला दाहिना पैर पिक्चर है। अगला दाहिना पैर और बायां पैर। आपका नाम और पद? राम सिंह, चौकीदार के पद पे वन विभाग में। जी धन्यवाद। कौशाम्बी थाना पिपरी चौकी चायल का मामला सामने आया है, जहां चायल नगर पंचायत अध्यक्ष घर वालों से और पुलिस में तनातनी हो गई। चौकी के सामने कुछ लोग आकर पुलिस से गाली गलौज करने लगे, मारपीट पर आमादा हो गए। जहां मौके पर थाना पिपरी अध्यक्ष, चायल चौकी इंचार्ज आदि 1 दर्जन पुलिस कर्मी भी मौजूद थे। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि व्यक्ति गाली गलौज कर रहे हैं, आपस में मारपीट कर रहे हैं। पुलिस उनको रोकने में लाचार नजर आई। स्थानीय लोगों को जमावड़ा लगा रहा। नगर पंचायत अध्यक्ष के घर वालों ने लगातार गाली गलौज का सिलसिला जारी रखा। बाकी आप खुद ही देख सकते हैं। इस वीडियो में देखकर आप समझ सकते हैं अब तक कोई कार्रवाई न होने के पीछे की वजह अब तक सामने नहीं आई है। महसूमा थाना क्षेत्र के रामराज में चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर इन्वर्टर व नए पुराने बैटरी सहित लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया। अमित पुत्र नेपाल सिंह रामराज में हस्तिनापुर मुख्य मार्ग पर बिजली घर के पास नए पुराने इन्वर्टर, बैटरी इत्यादि की दुकान करता है। वह रोजाना की भांति मंगलवार को देर शाम दुकान बंद करके गया था, लेकिन देर रात चोरों ने शटर तोड़कर दुकान से इन्वर्टर, बैटरी आदि सामान साफ कर दिया। अमित के मुताबिक चोरी हुए सामान में 10 इन्वर्टर, नए पुराने बैटरी व 500 किलो के स्क्रैप बैटरी, 30 ट्रैक्टर के सेल्फ इत्यादि सामान समेत लगभग 3 लाख का सामान चोरी हुआ है। सुबह पड़ोसी ने दुकान का शटर टूटा देखा तो घटना की जानकारी हुई। वहीं थाना महसूमा क्षेत्र के गांव मोट खुर्द से चोर 3 पशुओं को चुरा कर ले गए थे, जिनका पता अभी तक नहीं चला है। नाम आपका? किस चीज़ की दुकान है आपकी? मेरी सेल्फ अल्टरनेटर इन्वर्टर बैटरी की दुकान है। क्या क्या चोरी हुआ रात आपका? रात मेरी नई बैटरी चोरी हुई थी, जो कल ही मंगाई थी मैंने 5 बैटरी थी। और ये मेरी 11 बैटरी पुराने रखी थी स्क्रैप की। और 30 सेल्फ जो ट्रैक्टरों में, गाड़ियों में लगते हैं जी, 15 अल्टरनेटर थे जी। और कम से कम 1 कुंटल कॉपर का सामान रखा था जी, सेल्फों का, जो अल्टरनेटर का सेल्फ में रखा था जी, सब ले लिए। मतलब दुकान खाली कर दी। लगभग समथिंग कितना नुकसान होगा आपका? 2.5 लाख रुपये का सामान खाली। पुलिस में तहरीर दिया आपने? हाँ जी। क्या आश्वासन दिया पुलिस वालों ने? मैंने जी, आप दिक्कत रहा हूँ, आ रहे हैं आपके पास। गोरखपुर पिपीगंज भरोहिया ब्लॉक के
राखूखोर ग्राम सभा अंतर्गत बच्चों को हर माह मिलने वाले रिफाइंड तेल, दाल व राशन को कम देने का आरोप लगाते हुए बीडीओ भरोहिया से मिलकर लिखित रूप से शिकायत की गई है। हर माह राशन लेने जाने पर समूह की महिलाओं से रजिस्टर पर दस्तखत कराकर राशन नहीं दिया जाता और जोर देने पर मिलने वाले राशन में से 5 से 10 किलो काट लिया जाता है। समूह की महिलाओं ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए बताया कि सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति जिस काम के लिए हुई है उससे भी उन्हें वंचित किया जा रहा है। समूह की महिलाएं किरण देवी, प्रमिला, गीता देवी, शीला देवी, रीना देवी व अन्य दर्जनों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। CDPO अभय सिंह ने बताया कि जिस ग्राम सभा में जितने भी बच्चों की फीडिंग होती है उनको राशन दिया जाता है। कम राशन देने वाली बातें निराधार हैं। आपको समस्या क्या है? रहने वाली है, दुर्गा समूह की रहने वाली। आपकी समस्या क्या है बताएं? हमारी समस्या ये है कि हम राशन यहाँ कौड़िया ब्लॉक से उठाते हैं, वहाँ से ले जाते हैं घर पे, राशन वितरण के लिए आंगनबाड़ी को देते हैं। तो आंगनबाड़ी लोग हमारे सामने बांटने को तैयार नहीं रहते हैं और जब कम रहता है राशन तो सामने बांटती हैं और पूरा हिसाब दिया जाए तो बोलती हैं कि हम घर पे बांटें। तो इस संबंध में किसी अधिकारी को लिखित शिकायत दी है? हाँ सर। किनको दी है? बीडीओ साहब को। बीडीओ कहाँ के? भरोइया के। भरोइया ब्लॉक के। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा है कि चलिए हम आपके यहाँ आएंगे और आपके साथ बंटवाएंगे राशन। ये ऐसी समस्याएं कितने महीनों से हो रही हैं आपके साथ? समस्या तो सर हर बार होता है कि ब्लॉक से राशन कम दे दिया जाता है, वहाँ पे हमको हिसाब देना पड़ता है, जितना लिखित रहता है उतना आंगनबाड़ी मांगती हैं। तो बताइए हम वहाँ से जब कम उठाएंगे तो यहाँ कैसे ज़्यादा देंगे? तो हर बार जो राशन आपको मिलता है तो पूरा मिलता है कि कम मिलता है? उसमें भी कम कर दिया जाता है सर, लिखित जो रहता है उसमें से भी कुछ कम हो जाता तो है। राशन आपके द्वारा बांटा जाता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की? आंगनबाड़ी बांटती है। उसमें आपकी भूमिका क्या रहती है? साथ में रहने के लिए, क्या करने के लिए? अब बीडीओ साहब तो बताए हैं कि साथ में रहना है हमको भी, लेकिन वो लोग हमको साथ में नहीं रखते हैं। नरकटियागंज शहरी क्षेत्र के नालों व तालाब में एंटी लार्वा दवा का छिड़काव नहीं होने से मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। हालात ये है कि रात तो दूर, लोग दिन में भी चैन से नहीं रह पा रहे, लेकिन नगर परिषद खामोश बना हुआ है। आम आदमी से लेकर खास आदमी तक मच्छर के डंक से परेशान है। यूं कहा जाए तो लोगों का जीना हराम हो गया है। गंदे नाले में जल जमाव होने से गंदगी इसका मुख्य कारण है। शाम होते ही नरकटियागंज नगर परिषद क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है, लेकिन नगर परिषद व स्वास्थ्य विभाग की नींद नहीं खुलने से नरकटियागंज के वासी रात्रि में जागने को मजबूर हैं। नगर परिषद के द्वारा मच्छर निरोधी दवा का छिड़काव क्षेत्र में नहीं कराया जा रहा। नगर परिषद में मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में नगरवासियों की समस्या व लोगों के पहल पर समाज सेवी राजेश श्रीवास्तव के द्वारा निजी कोष से फॉगिंग मशीन उपलब्ध कराया गया। हालांकि इनके प्रतिद्वंदियों को नागुजार लगने लगे, जिसको लेकर आलाधिकारियों से शिकायत की जाने लगी, जिसके कारण फॉगिंग मशीन के द्वारा छिड़काव करना बंद कर दिया गया। वहीं समाज सेवी राजेश श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर कहा कि समाज की सेवा करना अगर गलत है तो ये गलती हम बार बार करेंगे। वहीं समाज सेवी राजेश श्रीवास्तव द्वारा छिड़काव कराने हेतु कार्यपालक पदाधिकारी के पास आवेदन दिया गया। नरकटियागंज नगर परिषद मच्छरों का शहर बन गया है। नरकटियागंज के नगरवासी महामारी फैलाने वाले मच्छरों से त्रस्त हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से इतना मिल रही थी कि मच्छरों का प्रकोप नगर परिषद में काफ़ी बढ़ गया। सोशल मीडिया के माध्यम से वो फॉगिंग मशीन चलाने की मांग हो रही थी नगर परिषद के द्वारा। तो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता लोगों ने हमें राय दिया है कि आप सामाजिक कार्य बढ़ चढ़ के करते हैं तो क्यों ना अपने स्तर से फॉगिंग मशीन चलवाया जाए नगर के हर वार्ड में। तो हम लोग सभी मिलजुल कर इस पर विचार किए और फॉगिंग मशीन अपने निजी कोष से हम खरीद के मंगवाए और चलवाना इसको हम लोग ने कल से शुरू किया, इसका आरम्भ किया। फॉगिंग मशीन चला भी मेन रोड होते हुए, हर चौक को होते हुए, सब्जी मंडी, सोनापट्टी, मस्जिद रोड, ये सब होते हुए चला। टेस्टिंग भी हुआ, कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं था। हर जगह से अच्छा और लाभदायक सूचना मिली कि कुछ कमी आई है रात में मच्छरों से। सब लोग बधाई दे रहे थे। आज सुबह से मेरे पास लगातार फोन आ रहा था कि सर मेरे वार्ड में भी
फॉगिंग करवा दिया जाए। हम लोग बैठ के इस पे मंथन कर ही रहे थे, तब तक कहीं ना कहीं से सूचना मिली कि नगर परिषद नरकटिया के द्वारा कोई कंप्लेन हम पे किया जा रहा है। इसमें ये है कि फॉगिंग मशीन चलाना गैर कानूनी है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या नागरिक एक नरकटियागंज के नागरिक होने के चलते हम आम जनता की मांग को रख भी नहीं सकते हैं, और जन सेवा करना अगर पाप है तो मैं करता रहूँगा हमेशा। इसके लिए मैं, अगर हम पे कोई विरोध भी करता है तो इसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और फॉगिंग मशीन चलाने के लिए हम आज नगर परिषद में एक आवेदन समर्पित करवाए हैं, जिसका रिसीविंग है, और नगर परिषद के द्वारा बताया जाए कि किस कानून के तहत जन सेवा करना गुनाह है, तो मैं इसको बंद करवा दूंगा। अगर फॉगिंग मशीन चलाना गुनाह है तो बंद करवाऊंगा। अगर इस पर अनुमति नहीं मिलती है तो मैं आगे जाऊंगा, और मेरा कोशिश रहेगा कि मैं जन सेवा करूं। और फॉगिंग मशीन चलाने का कौन सा नियम है इसको मैं भी पता करवा रहा हूं अपने स्तर से। हम भी अपने स्तर से मंडल पदाधिकारी जी को फोन किए हैं, शायद वो अभी नगर में नहीं है, उनसे भी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए UFT लाइव के साथ। नमस्कार।